हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग 5 और इम्पोर्टेंट फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इस फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट्स। तो इस फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे चलो देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू करके ट्रांसपोर्ट्स स्पोर्ट्स कर दूंगा और इसके बाद मैं इस एरिया को दे दूंगा। ठीक है, ये पूरे एरिया को देके जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर बटन हिट करूंगा तो हमारा क्या होगा ना कि जो अभी रो में सभी कंटेंट दिख रहे हैं जो हेडिंग होते हैं, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जनरल, मेल और फीमेल, क्लास, एडमिशन, राइट। तो ये अभी आपको किस में दिख रहे हैं? रो में, राइट। पूरे रो में लिखा हुआ है। लेकिन इसी को जैसे ही हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट्स, ओके, ट्रांसपोर्ट किया, वैसे ये क्या हो जाएगा कि आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जैसे एंटर बटन हिट करो तो देखो ये आपका पूरे तरीके से रो में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल रो में। अभी जो है ये मल्टीपल रो में है, राइट। यही रूल होता है इसका, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट्स, राइट, स्पोर्ट्स। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं हम लोग, जो है हमारा हाइपरलिंक, राइट। तो हाइपरलिंक का यूज हम लोग डिफरेंट वे में करते हैं। हम लोग हाइपर लिंक का यूज, जैसे मान के चलो मैं किसी साइट को लिंक करना चाहता हूँ एक्सेल के अंदर, तो उसको मैं कर सकता हूँ। या कोई फोटो जो लोकल मेरे ड्राइव पे है उसको मैं लिंक करना चाहता हूँ तो उसको भी कर सकता हूँ। या कोई फोल्डर को भी लिंक करना चाहते हैं जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर पे अवेलेबल है, उसको भी लिंक कर सकते हैं। या एड्रेस, कोई एड्रेस है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पे, उसको भी अगर लिंक करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसी को कहते हैं हम लोग हाइपर लिंक या लिंक, राइट। तो सबसे पहले लिंक एड्रेस देना पड़ता है, तो उसके बाद उसका नाम भी लिख देना होता है कि हाँ आखिर वो किस चीज के रिलेटिव है, उसका रिलेशन क्या चीज का है। ओके, और उसके बाद हाइपरलिंक का फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मान के चलो मैं यहाँ पे पहले तो लिंक का एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, यानी दिस पीसी पे, राइट। मैंने दिस पीसी पे गया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और इस लोकेशन को मैं चाहता हूँ कि वो वहां पे चला जाए। तो कंट्रोल सी कर लूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा इस पाथ को और यहाँ से इसको क्लोज करके मैं यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा। बस इतना काम आपको करनी थी। ओके, उसके बाद इसका नाम दे देना। जैसे यहाँ पे एक्सेल प्रोजेक्ट का ये फोल्डर है तो मैं यहाँ पे एक्सेल प्रोजेक्ट लिख दूंगा, प्रोजेक्ट, ओके। और यहाँ पे फोल्डर, FOLDER, फोल्डर। ओके, मैंने फोल्डर दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मैं अब फार्मूला को यूज करूंगा, इक्वल टू हाइपर HYPER, हाइपर लिंक, ओके, लिंक लिख दूंगा। उसके बाद लोकेशन देना है, यानी कि मेरे को लिंक देना है, लिंक लोकेशन। उसके बाद कॉमा देके मेरे को यहाँ पे जो नेम है वो दे देना है, फ्रेंडली नेम, राइट, समझे हो ना। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके जैसे एंटर बटन हिट करेंगे तो ये हमारा लिंक हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे लेके माउस लेके जाऊंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा फोल्डर खुल के रेडी हो जाएगा, राइट। तो इसे आप इस चीज को कर सकते हो। नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे हम फोटो को लिंक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फोटो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, फोटो, राइट। ये लिंक लिख सकते हो या डायरेक्ट खाली फोटो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फोटो का एड्रेस देना पड़ेगा। कोई भी फोटो का एड्रेस दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा एक फोटो है, जैसे मान के चलो इस फोटो को मैं लिंक करना चाहता हूँ, तो इस पर राइट क्लिक करूंगा सिंपल और शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा। विंडोज 11 में ये फीचर होता है। और कॉपी एज पाथ को कॉपी कर लूंगा, राइट। इसको करने के बाद मैं एक्सेल को फिर से ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं उस एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा जो हमने कॉपी किया था। ये एड्रेस हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसको डबल क्लिक करके मैं पूरा एड्रेस को देख सकता हूँ, लिंक एड्रेस को, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा, सॉरी। यहाँ पे हम इक्वल टू करके यहाँ पे हाइपर लिंक लिख देंगे, राइट। और उसके बाद लोकेशन दे देंगे जो आपका ये है, कॉमा, इसका जो नेम है वो दे देंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन हिट करेंगे तो ये हमारा लिंक हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा ऐसे देख सकते हो, जस्ट वेट, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा फोटो खुल के रेडी हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हाइपरलिंक भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखो, ये देखो जो है मैं पहले से ही कुछ कुछ चीजें लिख के रखता हूँ, जिससे क्या होता है ना कि समय बचता है और वीडियो काफी जल्दी बन जाती है। क्योंकि लंबा वीडियो जो है बच्चा देखने का पसंद नहीं करता है, देखने का कोई मतलब रिलेटिव कोई भी मतलब बच्चा नहीं देखता है, सिंपल बात है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे टाइम। ओके, तो टाइम कैसे निकलता है वो देखो। जैसे मान के चलो यहाँ पे टाइम जो निकालना हो आपको, तो इक्वल टू करो, टाइम फॉर्मूला डालो और यहाँ पे आप दे दो सिंपल। सबसे पहले तो बोल रहा है कि आवर दो, तो मैं यहाँ पे आवर वाला दे दूंगा। उसके बाद कॉमा दे दूंगा। उसके बाद मिनट पूछ रहा है तो मिनट दे दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है सेकंड, तो मैं सेकंड वाला सेल को दे दूंगा। तो ये क्या करेगा ना कि ये इसको ये टाइम में कन्वर्ट कर देगा, यानी 5:42 बना देगा, राइट। तो ऐसे करके बनाता है। अब इसको मान के चलो इस टाइमिंग से आपको सेकंड को निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सिंपल, यहाँ पे आ जाना सेकंड वाले सेल में, क्योंकि ऐसा बात नहीं है, आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू सेकंड कर देंगे, राइट। सेकंड करके हम यहाँ पे से इसी वाले टाइमिंग वाले सेल को दे देंगे और ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही एंटर बटन हिट करेंगे तो यहाँ पे इसका सेकंड आ जाएगा, राइट। 42 सेकंड आपको पता है कि इसके अंदर 42 सेट हुआ था, जो कि सेल नंबर ये जो था लास्ट वाला सेल इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो मिनट भी निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू मिनट कर देंगे। तो मिनट का फॉर्मूला यहाँ पे है, तो मैं मिनट का फॉर्मूला ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इसी टाइमिंग को सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें से मिनट कट के आ जाएगा, जो कि 30 सेकंड है, 30 मिनट है, राइट। अब इसी में से अगर आपको आवर निकालना हो यानी घंटा, तो घंटा ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा वो देखो। जैसे यहाँ पे इक्वल टू आवर कर दो, आवर करके जैसे टैप बटन प्रेस करोगे तो इसी में से अगर आपको आवर निकालना हो तो ऐसे देख के जैसे क्लिक करोगे तो ये निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आपका निकलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप निकाल सकते हो। ओके, चलो तो हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। अगला क्या है हमारा, डेट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, तो चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है हमारा, यहाँ पे डेट को निकालना है। जैसे यहाँ पे टाइम को निकला वैसे ही आपका डेट भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें डे देखो 4 तारीख है और मंथ फर्स्ट मंथ है, दो ईयर कौन सा है, 2025 है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अब एक साथ सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे, जो कि डेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू कर देंगे, डेट फॉर्मूला डालेंगे और ओपन ब्रैकेट कर देंगे। इसका यूज कब करोगे? सिंपल, जब आपका अलग अलग चीजें लिखी होती है, जैसे डेट अलग लिखा है, मंथ अलग लिखा है, ईयर अलग लिखा हुआ है और उसको एक साथ मर्ज करना हो, यानी कि अगले सेल पे जो है डेट पूरा लिख देना हो, तो उसके लिए आप इसका यूज कर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ज्यादा करके कंपनी वगैरह में यूज होते हैं और कहीं पे भी जो एक्सेल का डाटा ऑपरेटिंग का काम होता है उसमें ज्यादा करके यूज होता है। तो ये सब फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब फार्मूला को आप रिविजन कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट करना, उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा, या ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ईयर डाल देते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है आपसे ईयर, तो ईयर वाला सेल मैं पहले डालूंगा। उसके बाद मैं कोमा दे दूंगा। उसके बाद मंथ पूछ रहा है तो मंथ वाला सेल दे दूंगा। उसके बाद कोमा दे दूंगा और उसके बाद डेट दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले कोई चीज है वो बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो पहले पूछ रहा है आप पहले डालो, जो बाद में पूछ रहा है उसको बाद में डालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ब्रैकेट को बंद कर देना, जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। आप ध्यान रखना, पहले आपको ईयर डालना है, उसके बाद आपका मंथ डालना है, उसके बाद आपका डेट डालना है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देके इसको टाइप कीजिएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी मंथ डेट में से, डेट जो होता है, डेट में से अगर हमको डे निकालना हो या ईयर निकालना हो, ईयर इसमें कौन सा है, 2025 है, तो ईयर चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं, या मंथ पहले निकाल देते हैं। मंथ कौन सा है, पहला मंथ है, राइट। तो चलो पहला मंथ कैसे निकलेगा, इक्वल टू मंथ कर देंगे। मंथ करके उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ इसी डेट को सेलेक्ट कर लूंगा और इसमें से ये क्या होगा ना कि आपका मंथ निकल के आ जाएगा, यानी फर्स्ट मंथ। अब इसमें से ईयर निकालना, मान के चलो अब ईयर निकालना हो इसी में से, इसी डेट में से, तो ईयर कैसे निकलेगा, सिंपल है, ईयर का फॉर्मूला डाल दो और यहाँ से इस डेट वाले को सिलेक्ट कर लो और ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन क्लिक करोगे तो ये डेट भी, ईयर भी निकल जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर आपको डे निकालना हो तो इक्वल टू डे फॉर्मूला डालो, सिंपल है, और उसके बाद आप डेट को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को बंद करके एंटर, तो ये चीजें निकल जाएगी खुद से भी, राइट। ये फॉर्मूला के थ्रू भी निकलता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, वीक। अब वीक क्या होता है, सिंपल, अब इस पे अब डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलो ये जो डेट है ये कौन सा दिन पड़ा है, इसको पता करने के लिए आप वीक डे का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज तो जरूर पता होगा कि महीना, एक महीना 7 वीक का होता है, सॉरी सॉरी सॉरी
4 वीक का होता है और उसमें 7 डे होते हैं। तो डे कौन सा दिन वो पड़ा है उस तारीख को, उस चीज को पता करने के लिए आपको वीक डे का यूज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हमारा भाषा सही से समझ जाओगे तो वो चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वीक डेट मैं यूज कर लेता हूँ, वीक डे, राइट। वीक डे यूज करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना कि सबसे पहले इस डेट को दे दूंगा और इसके बाद क्या करूंगा कि सिंपल आपको क्या करना है कि ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर बटन हिट कर देना। तो ये 7वां दिन पड़ेगा, यानी कि संडे को पड़ेगा, राइट। ये संडे का डेट पड़ता है, आप निकाल सकते हो कैलेंडर में, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग टुडे निकालते हैं। टुडे सिंपल है, आप टुडे लिख दो, टुडे, राइट, टू डे, ओके, टुडे लिख के ओके। और यहाँ पे ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड से टैब बटन को हिट कर रहा हूँ, तभी जाके ये टुडे जो है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ले रहा है। हो सकता है कि आप स्पेलिंग पूरा नहीं लिखना चाहते हो, 2-3 वर्ड लिख के जैसे ही वो सजेशन में दे रहा है तो टैब बटन प्रेस करके आप उस टुडे का पूरा सेशन यूज कर सकते हो। एक्सेल धीरे धीरे यूज करते करते आपको आ जाएगा। जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो आज का दिन आ जाएगा, देख सकते हो ये नीचे दिया हुआ है, आज का डेट आ जाएगा, राइट। ओके चलो, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं जो कि डेट 360 है, राइट। तो ये क्या होता है, सिंपल। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये क्या होता है। देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 1/8/2025, फिर एंड डेट दिया हुआ है 1/9/2025। अब इतने में कितना दिन पड़ा वो पता करने के लिए आप डेज 360 को यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को। तो चलो इसका भी यूज कर लेते हैं। इसका टू डे, सॉरी यहाँ पे डेज 360, राइट। डेज 360 को मैं ला के एंटर बटन हिट करूंगा। अब इसके बाद ये पूछ रहा है स्टार्टिंग डेट मैं दे दिया, उसके बाद कॉमा दे दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एंड डेट दे दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे मान के चलो अगर इतना पे ही निकालना हो तो आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना और ये जैसे ही आप एंटर बटन हिट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30 दिन ये पूर रहा है, 30 डेज पूर रहा है। ये गिनोगे तो आपका 30 डेज ही पूरेगा। ठीक है, डेट इसके बीच में मतलब जो भी दिन गिनोगे तो आपका इतना ही डेट ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काफी सारा फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको डिजाइन भी थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने लग रहा है ना कि काफी सारे फॉर्मूला को देख लिया। ठीक है, ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।